अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहन भाइयों को मिस्ताश एक्सपीरियंस के चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो भी प्यारे बहन भाई मेरे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज़ आज का टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हामला प्यारी बहनों के लिए। क्योंकि हमल के दौरान जब बच्चे की पोजीशन चेंज होती है तो उसकी क्या वजूहात होती है, उसका क्या इलाज हो सकता है और क्या सिनेरियो होता है, ये पूरी बात मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो आपने एंड तक पूरी देखनी है और इसे शेयर लाजमी करना है। तो देखिए, बच्चे का उल्टा होना मतलब बच्चा उल्टा होता है अगर हमल में पेट के अंदर माँ के, उसे कहते हैं इंग्लिश में ब्रीच। उसे इंग्लिश में ब्रीच कहते हैं। बच्चे का उल्टा होना ब्रीच कहलाता है। अगर तो पहले महीने से लेकर 8वें महीने तक पोजीशन जो है बच्चा जो है वो मोस्टली चेंज करता रहता है। तो वो पोजीशन अपना चेंज करता है, कभी उल्टा होता है कभी सीधा होता है। तो उस वक्त कोई भी मतलब घबराने की बात नहीं होती कि बच्चे की पोजीशन अगर नहीं भी पता चली, डजेंट मैटर। लेकिन 9 मंथ्स में जो है स्पेस कम होता है माँ के पेट में, तो बच्चा जो है वो एक जगह पर फिक्स हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो अगर तब भी ब्रीच है, इट मीन्स उल्टा है, तो एंड तक वो फिर वैसे ही रहेगा। मतलब डिलीवरी के टाइम तक भी वो फिर वैसे ही रहेगा। अगर तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, डॉक्टर्स स्टार्ट में बताते हैं, अगर आप जेंडर पता करने जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि अभी बच्चे की पोजीशन चेंज है इसलिए पता नहीं चल रहा। तो अगर किसी का 8 महीने तक चेंज है तो डजेंट मैटर। अगर 9वें महीने में बच्चे की पोजीशन हो गई है, सही सीधी हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तो नहीं होती है तब भी वो उल्टी है और बच्चा जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पोजीशन चेंज नहीं है, इसलिए वो एंड तक भी डिलीवरी के वक्त पोजीशन उसकी उल्टी ही रहती है। इसकी वजह से डॉक्टर बता भी नहीं सकते कि वो जेंडर क्या है, फीमेल है या मेल है। लेकिन पहले 8 मंथ्स में अगर है इस टाइप का तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वजह ब्रीच की ये होती है, ये मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अभी आगे वीडियो में कि वजह क्या होती है। देखें, उल्टा होने का मकसद ये होता है कि अगर तो एंड पे भी जैसे बच्चे की जब डिलीवरी का वक्त आ गया तब भी वो उल्टा है, तो अमूमन उस डिलीवरी के नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि बच्चा रोटेट नहीं होता, बच्चा सीधा नहीं होता, उसका सर बाहर की तरफ नहीं होता और वो उल्टा ही होता है। तो जिसकी वजह से कभी कभी जो है सी सेक्शन का भी सामना करना पड़ जाता है। वजह असल में ये होती है ब्रीच की, मतलब उल्टा होने की, कि अगर तो पानी माँ के पेट में बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है, तो बच्चा उसकी वजह से पोजीशन चेंज नहीं कर पाता है। इसीलिए अगर शेप में कोई, या जैसे कह लें बच्चे की शेप जो होती है, जो बना है उसका स्ट्रक्चर, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी बच्चा जो है ब्रीच हो जाता है, इट मीन्स वो उल्टा हो जाता है। या बच्चे के हेड में बहुत ज़्यादा पानी है तब भी वो बच्चा उल्टी उसकी पोजीशन होती है। मगर ये सारी जो सिनेरियो वो 50% लेडीज़ में होता है। अगर तो नॉर्मल डिलीवरी हुई भी है पहले, जिस ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी पहले हुई भी है, तो आगे भी हो सकती है। अगर तो बच्चे की पोजीशन चेंज भी है, अगर वो उल्टा भी है, ब्रीच पोजीशन है उसकी, मतलब तो अगर उसकी वो पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई हुई है तो लाजमी सेकेंडली उसकी हो सकती है। लेकिन बशर्त यह है कि अच्छी, बहुत अच्छी ज़बरदस्त गायनी के पास आप जाएं और उससे ही अपनी डिलीवरी करवाएं तो ही हो सकती है। क्योंकि उस गायनी को पता होगा कि जो ब्रीच बेबी होता है, मतलब जो उल्टा बच्चा होता है पेट में, उसको डिलीवर किस तरह करना है। एक स्पेशलिस्ट गायनाकोलॉजिस्ट के पास आप जाएं, बिल्कुल, जो इस चीज़ में माहिर हों, क्योंकि उनको पता होगा कि वो किस तरह से उनको इस चीज़ की डिलीवरी करनी है। क्योंकि अमूमन बहुत से जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो कह देते हैं कि बच्चा की पोजीशन उल्टी है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी भले पहले हुई भी है लेकिन उसके बावजूद आपकी अभी नहीं हो सकती क्योंकि पोजीशन चेंज है, तो आपका ऑपरेशन करना पड़ जाएगा या और मज़ीद खदशात के सामने होंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोग पहले से ही बिल्कुल तैयार ही रखें कि कोई भी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं जो इस चीज़ में, जो ब्रीच बेबी का जो है डिलीवर करती हैं बहुत अच्छा, तो उनके पास लाजमी जाएं ताकि आपका बेबी को ईज़िली वो डिलीवर कर सकें। क्योंकि अमूमन बहुत से डॉक्टर्स ऐसे कर देते हैं कि कहते हैं कि एंड में हम रोटेशन जो है बच्चे का चेंज करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो एक ख़तरा हो जाता है क्योंकि उस दौरान बच्चे की जो है हार्ट बीट में प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए पहले से ही प्री प्लान रहें। अगर तो आपकी ऐसी कोई पोजीशन है एंड तक भी, तो अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो
ढूंढ के रखें और जितना हो सके अपने आप को प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करवाते रहें। प्रोसीजर्स जो भी आपके चल रहे हैं उसको करवाते रहें ताकि आगे जाके कोई भी खदशात का सामना ना आप लोगों को करना पड़े। ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी हामला प्यारी बहनों के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और बेल आइकन प्रेस करके रखें आगे अच्छी अपडेट के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दें। मैं साइश एक्सपीरियंस को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।